दूसरा अध्ययन। एक व्यक्ति धर्म को सुनता है और एक व्यक्ति धर्म को जीता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति धर्म को सुनता है, बात कानों में पहुंचती है, मस्तिष्क में पहुंचती है और विस्मृति के गर्त में चली जाती है। एक व्यक्ति धर्म को जीता है, धर्म से लाभ उठाता है, धर्म के सिद्धांतों का प्रयोग करता है और अपनी शक्ति, अपना आनंद बढ़ा लेता है। जम्बू कुमार ने धर्म को सुना नहीं, जीना शुरू कर दिया। इसीलिए उसने प्रथम विजय प्राप्त की। परम विजय आगे है, किंतु प्रथम चरण में जो विजय मिली उससे बहुत यश मिला। सम्राट श्रेणिक को पता चला उन्मत्त पट्टहस्ती वश में हो गया है। उसे एक अज्ञात युवक ने वश में किया है। सम्राट श्रेणिक ने कहा, हम वहां चले, उस युवक को देखें। करमकरों ने कहा, वह युवक अभी हाथी पर आरूढ़ है, आपको स्वतः पता चल जाएगा। सम्राट श्रेणिक अपने परिवार के साथ आए। देखा, एक युवक बहुत सुंदर, छोटी अवस्था, हाथी पर आरूढ़, सर्वथा अभय। आश्चर्य हुआ। तत्काल सम्राट बोल पड़ा, आश्चर्यकारी है कुमार का बल। इतने दुर्दांत हाथी को इसने खेल खेल में वश में कर लिया। ऊपर चढ़ बैठा, आराम से हस्ती का आनंद ले रहा है। बहुत विचित्र है ये युवक, कैसे हुआ यह? सम्राट श्रेणिक के वीर्य को देखकर विस्मित हो गया। आश्चर्यम आश्चर्यम, इस शब्द को अनेक बार दोहराया। सम्राट श्रेणिक वहां पहुंचा, परिषद जुड़ गई। क्रीड़ा यात्रा में आए हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सम्राट श्रेणिक सिंहासन पर बैठ गया। जम्बू कुमार को आमंत्रित किया। कुमार हाथी से नीचे उतर राजा के पास आया। जम्बू कुमार के सामने आते ही सम्राट श्रेणिक खड़ा हो गया। एक अनजान युवक के सामने सम्राट खड़ा है, यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं थी। सम्राट श्रेणिक ने अपना आधा आसन खाली कर दिया। आधे आसन पर स्वयं बैठा, आधे आसन पर जम्बू कुमार को बिठाया। कुमार बैठ गया। न कोई हर्ष, न कोई अहंकार, सहज स्वाभाविक रूप से बहुत विनम्र मुद्रा में वह बैठ गया। श्रेणिक बोला, कुमार, तुम धन्य हो, तुमने इस दुर्दांत हाथी को वश में कर लिया। जम्बू कुमार, सम्राट प्रवर, कौन सा बड़ा काम किया मैंने? हाथी को वश में किया है तुमने, क्या यह बड़ा काम नहीं है? जिसे हमारे वीर सैनिक नहीं कर पाए, वह काम तुमने कर दिखाया। सम्राट प्रवर, यह बिल्कुल बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तब होता जब मैं अपनी 5 इंद्रियों के 5 हाथियों को वश में करूंगा। यह तो बहुत साधारण बात है। हाथी को वश में करना कौन सी बड़ी बात है? जब इंद्रिय जीत बन जाऊंगा तब मैं वास्तव में विजयी बनूंगा। परम विजय की ओर मेरा प्रस्थान होगा। सम्राट प्रवर, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। अतीत में एक बहुत शक्तिशाली सम्राट हुआ। वह आए दिन दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता, राजाओं को पराजित कर देता और विजयी बन जाता। आसपास के सारे राजाओं को उसने जीत लिया। उसके मन में एक लालसा थी, मैं सर्वजीत बनूं, सबको जीतने वाला बनूं। उसने बहुत सारे राजाओं को जीत लिया। कुछ एक राजा बचे। एक दिन युद्ध में जा रहा था। जाने से पहले पूर्व माता को नमस्कार किया। माँ ने सामने नहीं देखा। पुत्र ने सोचा, यह क्या? माँ मुझे रोज आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद के माँ के आशीर्वाद से मैं सफल होता हूँ। आज माँ ने मुंह फेर लिया, क्या बात है? वह खड़ा रहा, बोला, माँ, मुझसे कोई अविनय हुआ है? तुम नाराज हो, रुष्ट हो? तुम्हें पता है मैं विजय के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम प्रसन्नता से मेरे सामने देखो, आशीर्वाद दो, तब मैं जाऊँ। माँ, किस लिए जा रहे हो? अमुक राजा को जीतने के लिए। क्या करोगे? माँ, मेरा ये सपना है, मैं सर्वजीत बनूं, सबको जीतने वाला बनूं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसे जीत ना सकूं। वत्स, कितना क्षुद्र चिंतन है तुम्हारा। क्या तुम दूसरों को जीतकर सर्वजित बनोगे? इतने दिन में देख रही हूँ, कुछ नहीं कहा। मुझे लग रहा है तुम्हारे सिर पर एक भूत सवार है, तुम पागल होते जा रहे हो। तुम इस बात को छोड़ो, तलवार को नीचे रखो, लड़ाइयाँ बंद करो, किसी पर आक्रमण मत करो। माँ, मेरा सपना कैसे पूरा होगा?
माँ ने कहा, वत्स, इंद्रियों को जीत लेगा तब सर्वजीत बनेगा। अपनी जीभ को, आंख को, कान को जीत लेगा, ये वशीकृत हो जाएगी, तब तुम सर्वजीत बन जाओगे। अन्यथा मनुष्यों को मारकर जीतकर सर्वजीत नहीं बन सकोगे। जम्बू कुमार ने कहा, सम्राट प्रवर, सर्वजीत कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वह होता है जो इंद्रिय जयी होता है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। यह हाथी तो कुछ भी नहीं है। मैं इससे भी बड़ा काम कर सकता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि यह विजय मेरी कोई बड़ी विजय नहीं है। सैनिक ने पूछा, कुमार, तुम सामने कैसे गए? हमारे सैनिक डरकर इधर उधर भाग रहे थे। तुम्हारे पास न कोई शस्त्र न कोई लाठी, फिर भी तुम डरे नहीं, अभय होकर सामने खड़े हो गए। यह कैसे हुआ? सम्राट प्रवर, मैंने भगवान महावीर का एक पाठ पढ़ा है, किसी से डरो मत, किसी को डराओ मत। मैं इस पाठ को जी रहा हूँ, इसीलिए मुझे कोई भय नहीं लगा। महावीर ने कहा है, डरो मत किसी से। मैंने इस पाठ को पढ़ा नहीं, जिया है, जी रहा हूँ। मुझे डर किस बात का? सम्राट प्रवर, अभी जो हाथी वश में हुआ उसका पहला रहस्य है अभय। मन में तनिक भी भय की रेखा नहीं। जब भय की रेखा खींचती है तब 50% शक्ति तो उसी समय मर जाती है। जिसकी शक्ति आधी रह गई वह क्या विजयी बनेगा, कैसे सफल होगा? सम्राट प्रवर, मैंने दूसरा प्रयोग किया मैत्री का। मैं क्यों डरता? महावीर ने बतलाया है, मिट्टी में सव्य भुवेसु, यानी सबके साथ मेरी मैत्री है। आय तुले पयासु, यानी सब जीवों को अपने समान समझो। मैंने हाथी को अपने समान समझा, उसे अपना मित्र बनाया। जैसे ही मैंने हाथी को देखा, मैत्री का प्रयोग शुरू कर दिया। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। आज हम दोनों मित्र मिल रहे हैं। हम प्रेम के साथ मिलेंगे। मेरा मैत्री का संकल्प प्रबल बना और उस संकल्प की ऊर्जा तरंगे निकलनी शुरू हो गई। जैसे ही वे हाथी के पास पहुंची, हाथी का क्रोध आवेश शांत हो गया। मैत्री का भाव प्रस्फुटित हो गया। वह मेरा मित्र बन गया। मैं उसके ऊपर चढ़ गया। उसने मुझे अपने ऊपर बिठा लिया। जहाँ मित्रता होती है वहाँ खतरा नहीं होता। न मेरे हाथ में शस्त्र न अंकुश। हम दोनों मित्र बन गए और हमारा काम बन गया। सम्राट श्रेणिक ने सोचा, मैं भी महावीर का शिष्य हूँ, महावीर के पास जाता हूँ, महावीर की देशना सुनता हूँ। अब मुझे अनुभव हो रहा है, मैं केवल धर्म को सुनता हूँ और कुमार उसे जीता है। यदि आदमी धर्म को जीना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा परिवर्तन संभव हो सकता है, किंतु बहुत कठिन है धर्म को जीना। सम्राट ने कुमार का परिचय पूछा, नाम क्या है? जम्बू कुमार। कहाँ रहते हो? राजगृह में। तुम्हारे पिता का नाम? मेरे पिता श्रेष्ठी ऋषभ दास हैं। जैसे चिर परिचित के साथ लगाव होता है, कुमार के साथ वैसी आत्मीयता जुड़ गई। जब कोई अतिशय विशेषता सामने आती है तब एक आकर्षण पैदा हो जाता है। जम्बू कुमार ने हाथी को वश में किया। जनता अपने आप वशीभूत हो गई। सम्राट ने कहा, अब हम नगर में चलेंगे, भव्य समारोह के साथ तुम्हारा नगर प्रवेश कराएंगे। राज सम्राट श्रेणिक पूरा लवजमा, चारों प्रकार की सेना, हजारों नागरिक, एक अनायोजित जुलूस बन गया। आगे आगे जम्बू कुमार उसी पट्ट हस्ती पर आरूढ़ है, पीछे सम्राट श्रेणिक, सम्राट नागरिक चल रहे हैं। नगर प्रवेश हो रहा है। राजमहल आया। सम्राट राजमहल में चले गए। जम्बू कुमार से कहा, तुम अपने घर चले जाओ, कल विशाल सभा का आयोजन होगा, उसमें स्वागत किया जाएगा। माता पिता को पता चला। जम्बू कुमार ने आज एक अद्भुत काम किया है। माता पिता आगे आए, जम्बू कुमार को समारोह के साथ घर लाए। जहाँ पुत्र की सफलता होती है वहाँ माँ को कितना सुख होता है और पिता को कितना आनंद मिलता है, इसे वे ही अनुभव कर सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। आज पूरे नगर में जम्बू कुमार की यशो गाथा हो रही थी। जसु जसु वीर रसु जय हो, वीर रस का जय घोष किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई महायुद्ध में विजय हुई है। उस विजय का जो उल्लास होता है, जो वीर रस के गीत गाए जाते हैं, वैसा कुछ माहौल बन गया। चारों ओर विजय गान हो रहा है।
उस उत्सव और समारोह के मध्य जम्बू कुमार माता पिता के साथ अपने घर पहुंचा। परिवार के लोग इकट्ठे हो गए। माँ बोली, वत्स कुशल तो हो? उस दुर्दांत हस्तिराज ने को तूने वश में किया, उसके साथ कोई प्रहार हुआ होगा, दिखाओ तो जरा हाथ। कहीं कोई खरोंच तो नहीं आई? कुछ चोटें बाहर दिखाई देती है, कुछ अंदरूनी होती है। कहीं कोई चोट तो नहीं आई? माँ का वात्सल्य, माँ के मन की पीड़ा, साथ साथ में हर्ष, सब अपना काम कर रहे हैं। जम्बू कुमार बोला, माँ चिंता मत करो, एक खपाची भी नहीं लगी, एक खरोंच भी नहीं आई, मैंने कुछ किया भी नहीं। माँ तुम तो जानती हो, जो दूसरे से लड़ता है उसका बल क्षीण हो जाता है, जो नहीं लड़ता उसका बल बढ़ जाता है। प्रसिद्ध तथ्य है, रात को कोई व्यक्ति जाता है, कभी सामने भूत मिल सकता है। उस समय भूत से लड़ो तो लड़ने वाले की शक्ति घट जाएगी, भूत की शक्ति बढ़ जाएगी। लड़ने वाला मारा जाएगा, लड़ो मत, सामने खड़े हो जाओ, डरो मत, भूत की शक्ति क्षीण हो जाएगी, सामने वाले का बाल भी बांका नहीं होगा। माँ मैंने हाथी पर प्रहार नहीं किया, मैंने अभय और मैत्री का प्रयोग किया, उस प्रयोग ने चमत्कार दिखाया, हाथी मेरा मित्र बन गया, उसने मुझे ऊपर चढ़ा लिया। बेटा यह कैसे हुआ? कहाँ तुम्हारा केले जैसा कोमल शरीर और कहाँ वह पहाड़ जैसा दुर्दम हाथी? तुमने उसे कैसे जीता? क्या यह सचमुच सही बात है? माँ को भी बहुत आश्चर्य हो रहा था। पुत्र, माँ मैंने लड़ाई कहाँ की? यदि लड़ाई करता तो मैं हारता और वह जीतता। लड़ाई तो हुई नहीं, मैंने तो मित्र बनाया था। मित्र बनने के बाद उसने अपनी भाषा में कहा, आओ मित्र ऊपर चढ़ जाओ। मैं चढ़ गया। लोगों ने कहा हाथी को जीत लिया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। माँ को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, एक सपना जैसा लग रहा था। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि आंखों से देखने पर भी भरोसा नहीं होता। आंख का काम भरोसा करना नहीं है, आंख का काम तो मात्र देखना है। जिस तंत्र का काम भरोसा करना है उसको भरोसा नहीं होता। जम्बू कुमार ने कहा, माँ यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसे तुम संपन्न करो। माँ बड़ी बात कौन सी चाहते हो? जम्बू कुमार, माँ अभी बताऊं? हाँ बताओ। बड़ी बात वह होगी जिस दिन मैं परम विजयी बनूंगा, परम विजय को उपलब्ध करूंगा। मैं महावीर का शिष्य हूँ, महावीर की उपासना में जाता हूँ, आप सब भी जाते हैं। मैंने महावीर को समझने का प्रयत्न किया है, उनके सिद्धांत को जीने का संकल्प किया है। जिस दिन मैं महावीर का शिष्य बनूंगा यानी महावीर बनूंगा, तब कोई बड़ी बात होगी। माँ बेटा ये सब बातें रहने दो, यश की बात तो माँ सुनना चाहती थी, ये बातें वह सुनना नहीं चाहती थी। बात संपन्न हो गई। जम्बू कुमार की अंतरात्मा में एक लक्ष्य बना हुआ है। हम मनुष्य के जीवन पर ध्यान दें। मनुष्य कोई भी प्रवृत्ति करता है तो बाहर में प्रवृत्ति दिखाई देती है, किंतु भीतर में एक केंद्रीय लक्ष्य होता है। उसकी सारी प्रवृत्तियां उसी लक्ष्य के आसपास चलती है। दूसरों को आश्चर्य होता है, इतना बड़ा आदमी ऐसी प्रवृत्ति क्यों कर रहा है? इतना बड़ा आदमी संयम क्यों कर रहा है? त्याग क्यों कर रहा है? जम्बू कुमार ने सोचा, हाथी को वश में करके मैंने कोई बड़ी सफलता नहीं पाई है। मुझे सफलता के लिए स्वयं पर विजय पाना है, मुझे इसमें सफल होना है, मैं सफल बनूंगा। भीतर ही भीतर यह लक्ष्य पल रहा है। राजगृह में पूरे दिन यही चर्चा रही। राजपथ, चौराहे, चौहटा, कहीं भी जाओ एक ही चर्चा। आज तो जम्बू कुमार ने गजब कर दिया। जहां सारे सैनिक परास्त हो गए वहां निहत्थे जम्बू कुमार ने हाथी को वश में कर लिया। कैसे हो गया यह? कितना बड़ा आश्चर्य है यह। दिन बीता, रात बीती, सूर्योदय हुआ। सूर्योदय एक आश्चर्य की रश्मि लेकर सामने आया। सबने आवश्यक प्रभात कृत्य किए। 10 बजे का समय, राज्यसभा का आयोजन, सब सामंत सभासद आ गए। सम्राट श्रेणिक ने जम्बू कुमार को आमंत्रित किया। राजपुरुष जम्बू कुमार के घर गए, निवेदन किया, सम्राट प्रवर आपको याद कर रहे हैं, आप राज्यसभा में पधारे। बहुत सम्मान और उत्सव के साथ राज्यसभा में लाया गया। जम्बू कुमार न कोई मंत्री था, न सामंत था, न राज्यसभा का सदस्य। वह कल तक अनजाना था, आज सर्वजाना हो गया। एक दिन में एकदम प्रसिद्ध हो गया।
प्रसिद्धि विजय दिलाती है। जो प्रसिद्धि सहज अपने गुणों से मिलती है वह अच्छी होती है। संस्कृत कवि ने लिखा है, उत्तम आदमी अपने गुण से प्रसिद्ध होता है। यह अमुक का बेटा है। इस प्रकार पिता के नाम से जो प्रसिद्धि पाता है वह मध्यम आदमी है। जो अपने मामा के नाम से प्रसिद्ध होता है वह अधम है। जो अपने ससुर के नाम से प्रसिद्ध होता है वह अधमा अधम है। यह नीति वचन है। जम्बू कुमार अपने गुणों से प्रसिद्ध हो गया। एक अच्छे काम में प्रसिद्धि मिले और एक गलत काम से प्रसिद्धि मिले, इन दोनों में बहुत अंतर है। हर आदमी में प्रसिद्ध होने की भावना रहती है, पर जैसे तैसे प्रसिद्ध होने की बात अच्छी नहीं है। एक युवक ने विश्वविद्यालय के गुंबद पर खड़े होकर 5-10 छात्रों को गोलियों से भून दिया। वह पकड़ा गया, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, एक छात्र ने अनेक छात्रों को गोलियों से छलनी कर दिया। उसके समाचार पूरे विश्व में छपे, वह प्रसिद्ध हो गया। मेरे दिमाग में भी प्रसिद्धि का भूत सवार हो गया और मैंने ये काम कर दिया। प्रसिद्धि की यह गलत धारणा भी बनती है, पर यह वांछनीय नहीं है। जो आदमी अपने गुणों से, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से प्रसिद्ध होता है, वास्तव में वह प्रसिद्धि है। जब अणुव्रत आंदोलन का पहला अधिवेशन दिल्ली में चांदनी चौक में हुआ, बहुत शंका और संशय के बीच हुआ। बहुत लोगों ने कहा, वहां नहीं करना चाहिए। कौन अणुव्रत को जानता है? कौन आचार्य तुलसी और तेरापंथ को जानता है? दिल्ली में उस समय श्रावक समाज के 4-5 घर थे, किंतु अणुव्रत की विशेषता, गुरुदेव का भाग्य, ऐसा कुछ हुआ कि अमेरिका सहित अनेक विदेशी समाचार पत्रों में जो गूंज हुई, एक दिन में जैसे सारा वातावरण बदल गया। टाइम, लाइफ जैसे पत्रों में यह समाचार छपा, हिंदुस्तान का एक छोटे कद का आदमी, वह एक संकल्प के साथ आंदोलन शुरू कर रहा है कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, नैतिकता को लाएंगे। अपनी विशेषता से जो प्रसिद्धि होती है वह महत्व की होती है। जम्बू कुमार एक दिन में अपने गुणों से प्रसिद्ध हो गया। राज्यसभा में राजा ने उसका स्वागत किया, अपने पास अर्धासन पर बिठाया। सारी सभा चित्रवत देख रही थी यह दृश्य। जम्बू कुमार और सम्राट श्रेणिक बैठे हैं, स्वागत की तैयारी हो रही है। इतने में सबका ध्यान आकाश की ओर चला गया। बैठे हैं भूमि पर, ध्यान चला गया आकाश की ओर। एक विचित्र घटना सामने आ गई। वह घटना क्या है? ध्यान आकाश में क्यों गया? आकाश से क्या उतरा? सबके नेत्र विस्फारित क्यों बने?